गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 10 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ रीड करेंगे। संकलित है, ये प्रेरक प्रसंग है ना। तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में इसमें बताया गया है। तो मिसाइल मैन के नाम से चर्चित पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों नवयुवाओं को प्रभावित किए हैं। ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत उनकी ममतामयी माँ आशियम्मा रही, जिन्होंने अभाव से भरे दिनों में कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचा कर उसे संजोते हुए अतिरिक्त स्नेह लाड प्यार के साथ देती रही, है ना। यही वह स्नेह का मूल भाव था जो बाद में कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बनकर राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों पर न्यछावर होता रहा और उन्हें एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनने की दिशा में आधार भूमि बन सका, है ना। श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाने की दिशा में आधार भूमि बन सका, है ना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में चैप्टर में जो है बताया गया, उनकी माँ, उनकी जो प्रेरणा है ना, उनके व्यक्तित्व का, उनके लाइफ का, वो इतना आगे बढ़े ना, तो उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी माँ थी। देखते हैं आगे। आज के इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो, उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं। का व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता। उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई, इसलिए वह आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं, देश के ऐसे राष्ट्रपति थे, है ना। तो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व, मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले उनको सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके पहले जो है दो और अन्य थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति बनने के पहले, है ना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आसियम्मा थी, है ना। डॉक्टर कलाम जी जो है मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार जो है उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार, है ना, एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, है ना। जब उनके घर में बिजली नहीं थी, मिट्टी तेल से सिर्फ उनका भी समय रहता था 7 से 9 बजे मिट्टी तेल का जो वो लैंप आता था पहले, है ना, लालटेन जिसको बोलते थे, तो वो लैंप जलता था उनका 7 से 9 का टाइम रहता था, है ना। तो उनकी माँ जो है उनके लिए एक अलग सा सबसे छुपा के जो है लालटेन रखी रहती थी उनके पढ़ने के लिए, और वो जो है 11 बजे तक कलाम जी जो है वो पढ़ाई करते थे, है ना। तो उनकी माँ जो है यहाँ पे उनका साथ देती थी, उनसे उनका जो लालटेन जो है वो तैयार करती थी ताकि उनके बच्चे को जो है वो पढ़ने में कोई किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, है ना। फिर नन्हे कलाम के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे, है ना। उनके माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण जब माँ जो है उनका सपोर्ट करती थी तो 11 बजे तक वो अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, क्योंकि
माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था, है ना, उनकी प्रतिभा पर को भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैम्प देती थी, है ना, जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था। बच्चों में बताई, है ना। रोशनी को दूसरे तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी। रोशनी को दूसरे तक फैलाने के लिए यहीं से डॉक्टर कलाम जी के मन में जो है वो बात उठने लगी, जो समय के साथ क्रिस्टोग्राफी बना। ठीक है। एक अन्य घटना जो है डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही, वह यह थी, कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी, है ना। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है ना, दक्षिण से है, दक्षिण भारत से है, तो वहाँ चावल की पैदावार अधिक होती है, इसलिए वहाँ चावल अधिक खाया जाता है। लेकिन कलाम को रोटियाँ, डॉक्टर कलाम जी को रोटियाँ पसंद थी, तो एक बार रोटी जो है वो गिनती में था, है ना, सबके लिए एक कप, है ना, लेकिन इनको रोटियां पसंद थी, तो उनकी माँ जो है अपने हिस्से का रोटी जो है उनके लिए रख देती है, उनको दे देती है ना। तो जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके जो बड़े भाई थे वो चुपके से कलाम जी के कान में इस बात को बोलते हैं कि तुम्हारे जो हिस्से में 2 रोटी मिला है वो माँ ने अपनी रोटी तुमको दिया है ना। तो कलाम जी वहाँ पे दौड़ के जाके अपनी माँ के गले लगते हैं ना, भाई भाई होकर। तो ये उनकी एक और घटना थी जीवन की। माँ के विश्वास और प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे, है ना। माँ की विश्वास और प्रोत्साहन, बहुत अनुशासन से उनका जीवन चलता था। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे, है ना, मुसलमान थे, तो कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनकी गुण बातों पर अमल किया करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे हैं। डॉक्टर कलाम जी है आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए, है ना, तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ श्यामा का जो कलेजा भर आया, हाँ, वो थोड़े दुखी हुई, है ना, कि बाहर उनका लाडले थे, है ना, लाडले बेटे थे, छोटे थे, तो वो बाहर जा रहे थे, इसलिए उनको दुख होता है। तो वो रो पड़ती है, उनकी माता जो है, कलाम की माता जो है, डॉक्टर कलाम जी की माता है, रो पड़ती है। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, माँ, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुँह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। वे मुस्कुराई और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देते हुए कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थी, माँ की हिदायतें, लड़कियाँ और शरारत करने पर की गई शक्तियाँ थी, है ना। माँ का जो वो था उनकी यादें वो लेकर जा रहे थे। कलाम का मन माँ की ममता से सराबोर था, है ना, उनकी ममता से वो सराबोर था। कोई है ना, और उसके बाद माँ के लिए उन्होंने एक कविता भी रची जो बुक में है ना, समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब तुझ में समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू, जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम पहुँचते किरणों से पहले, है ना। ये माँ के लिए की कविता है। ये कविता उन्होंने अपनी माँ के लिए जब लिखी, जब उनकी माँ जो है दुनिया में नहीं थी, है ना, दुनिया से जब वो चली गई थी, तब उन्होंने
यह कविता जो है अपनी माँ के लिए लिखे थे। डॉक्टर कलाम जी नए चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, है ना। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा, प्रोत्साहित किया कि बालपन से सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था को झलकते रहते हैं, ना। नए सीखने की उनमें तत्परता थी, उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था, है ना। तो ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बनते, है ना। कड़ी मेहनत, घंटों अध्ययन, सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कलाम जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उनके जीवन का सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। 24 घंटे उनके माता पिता के जीवन काल में उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जैनालुद्दीन 103 साल तक जीवित रहे और माँ आशियम्मा जो है 93 साल तक जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते, है ना। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। प्रस्तुत लेख में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। ठीक है, ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रेरणा स्रोत उनकी माँ, है ना। इस चैप्टर में बताया गया है कि उनकी माँ जो है उनकी प्रेरणा स्रोत बनी और उनकी माँ के लाड़ प्यार से वे जीवन में बहुत आगे बढ़े। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।